तरफ से 30,000 जो मेंबर्स हैं उसमें मेरा भी नाम जो है एंट्री हो चुका है, जो है आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में वो मेरा भी नाम एंट्री हो चुका है और मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है 55 लाख रुपया और मैं इन्वेस्टर हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सहारा में जितने भी एजेंट थे, जितने भी फ्रेंचाइजी गार्जियन थे, ये सारे लोगों का पैसा उसने डुबाया है। अगर ऑफिस खुलता है तो ये सारे लोग अपना हाथ पांव मारेंगे पैसा निकालने के लिए, किसी भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिलेगा, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज ये कि सहारा की नीयत सही होती तो 2012 में 25,000 करोड़ की लेबिलिटी का सहन नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने 1,10,000 करोड़ इन्होंने जो है यानी कि जैसे सोसाइटी से पैसा उठा लिया। उस पैसे का मात्र इन्होंने 62,000 करोड़ आंकड़ा दिखा रहे हैं। 62,000 करोड़ दिखा रहे हैं तो और 62,000 कहाँ गया? 62,000 करोड़ और इनका कहाँ गया? जो बैलेंस शीट में एमबी वैली में 62,000 करोड़ दिखाते हैं, जबकि इनके पोर्टल पर 1,10,000 करोड़ का जो है यानी कि ऐसे पोर्टल में जो है इनका आ गया है सोसाइटी का, तो वो पैसा कहाँ गया? 50-60,000 करोड़ रुपया। तीसरा नंबर चीज सर, ये तो मूलधन है, सारे का मैच्योरिटी हो चुका है, सारे लोगों का मैच्योरिटी 2023 तक हो चुका है। अगर मैच्योरिटी अमाउंट देखा जाए 3 लाख करोड़ है और ये जो दिए हैं पोर्टल सुप्रीम कोर्ट को, तो ये अपना जो है एसेट का ब्यौरा नहीं दिए हैं, ये डेवलपमेंट का ब्यौरा दिए हैं कि ये डेवलप हो जाएगा तो इसकी भाव ये होगी, तो ये 5 लाख 6 लाख करोड़ का होगा। अरे आज उसकी वैल्यू क्या है वो देखिए, वो वैल्यू इनका क्या है उसको देखिए। तीसरा नंबर चीज ये है सर कि सहारा के लोग, अभी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें सरकार का जो है इन्वॉल्वेशन रहे और पैसा सबको जो है यानी कि ऐसे डायरेक्ट मिले, उस तरह का निकालिए। ये मत निकालिए कि ऑफिस से, ऑफिस जैसे खुलेगा सारे लोग जो है अपना बॉन्ड लेकर पहुंच जाएंगे हर ऑफिस पर, और आप ये सोचते होंगे कि एनआई होगा, तो अब एनआई होना मुश्किल है। इसका कारण क्या है कि एक अगर फ्रेंचाइजी ऑफिस खुलता है तो वहां 10,000, 15,000, 20,000 लोग जो है मैच्योरिटी वाले पहुंचते हैं, और उसमें 5 अगर एनआई के लिए जा रहे हैं तो वो भी भाग जाएंगे कि ये हाल ये दशा है सहारा का। इसलिए और छीछा लेदर होगा अगर ऑफिस खुलती है तो। सुन लीजिए, हम बताइएगा 1 मिनट। उसके बाद अब ये सहारा की नियति ही सही नहीं था, न आज भी है न आगे भी होगा। मैं निश्चित कर रहा हूं कि सहारा पैसा देने के लिए अब नहीं है, सहारा पैसा देने के लिए नहीं है। इसके ऊपर कानूनी जहां से भी कार्रवाई होगा पैसा मिलेगा, कानूनी कार्रवाई नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा। ये तो 2-4 चैनल जो हैं उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन हो, चाहे वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो, चाहे वो जो है क्यूआई चैनल हो, चाहे वो ट्रूथ हंटर हो, चाहे वो बीके लाइव हो, ये सब, चाहे वो शुभम जी का हो, ये 4-5 चैनल है जो पब्लिक को जगा दिया है। अब पब्लिक जग चुकी है और पब्लिक अब सहारा में 1 रुपया कोई जमा करने, सहारा नाम से लोग भाग रहा है। अगर सहारा का लोगो लगा के कोई मार्केट में घूमे तो 50 आदमी उसको गाली देने वाला खड़ा हो जाएगा सर। ये सहारा की ये स्थिति हो गई है पूरे भारत। कोई ऐसा स्टेट नहीं है और कोई ऐसा आदमी, 65 करोड़ लोग इससे जो है पीड़ित हैं। 13 करोड़ गुने 5, 65 करोड़ लोग पीड़ित हैं इस सहारा के। अब रह गई बात सर कि एक मंच पर क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं, पर इतना लोग हैं तो उसका रीजन है सर, ठेला चलाने वाला ठेला चलाकर पैसा तो जमा कर दिया, अब क्या है कि आज अगर वो ठेला छोड़ के और चाहे जंतर मंतर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, जहां भी अगर धरना वगैरह में जाता है
तो सर उसका बाल बच्चा मर जाएगा। तो वो कट टू कट जिंदगी के लास्ट पर मोड़ पर खड़ा है। इसलिए न वो जो है अपना धंधा छोड़ता है, वो दिन भर धंधा कमा के बाल बच्चा को पाल रहा है और सहारा के ऑफिस में हाय हाय खाली करके जाता है। कभी चाहे वो फ्रेंचाइजी के पास जाए, चाहे उस एजेंट के पास जाए, जाकर रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन पैसा मिलने का तो सवाल ही नहीं। अब तो जान ही रहे हैं। यही मुझे कहना है कि सहारा का ऑफिस से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये होता तो 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था, उसी समय इन्होंने कन्वर्जन नहीं कराते। कन्वर्जन का खेल खेलकर इन्होंने जो है सबको फंसाया है और उसके बाद भी ये पैसा लेते रहे। उसके बाद भी इन्होंने फंसाया है सर। 2016 के बाद जब जान गए कि ये स्थिति है तो नहीं पैसा लेना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कराना चाहिए। अगर करा रहे हैं तो 2016 के बाद वालों को तो सही करते। मेरा 2017 में पैसा जमा हुआ है और 23 में जो है यानी कि जैसे 55 लाख हुआ है। तो 2017 के पहले मैं सहारा को नहीं जानता था, लेकिन एजेंट दोस्त था। प्रकाश विश्वकर्मा हैं जो कह रहे हैं आप भ्रम में हैं। चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा कह रहे हैं आप भ्रम में हैं दुबे जी, सहारा का पक्ष रख रहे हैं। बोलिए बोलिए दुबे जी बोलिए। यही मेरा कहना है सर कि जो है कि अब तो जो फंस गया वो फंस गया, आगे लोगों को न फंसाया जाए। आगे अगर सहारा खुलती है तो पहले तो जो है इसका अभी आज के डेट में कोई डायरेक्टर मालिक डिक्लेयर ही नहीं है। इनके तो जो मालिक हैं मैक्सिडोनिया में राजा के तरह जी रहे हैं। इनके लोग जो है आज भी राजा के तरह जी रहे हैं। जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं अपना अपना पैसा संपत्ति जो लूटे हैं सहारा को, वो लोग जो है पैसा और संपत्ति छुपाने के लिए लगे हुए हैं। कोई अभी अभी ओपी श्रीवास्तव का आया था कि वो रिजाइन दे दिए हैं सहारा से। अभी आया था कुछ दिन पहले मैसेज न्यूज कि वो रिजाइन दे दिए हैं, सहारा छोड़ के भाग रहे हैं। और पता चला कि करोड़ों करोड़ कई 1 हजार करोड़ रुपया लगा दिए हैं ले जाकर दूसरे जगह जो है दूसरे कंपनी में इनके लड़के के नाम से डाल दिए हैं। ये लोग तो ऐसा ऐसा खेल गंदा खेल खेला है। पब्लिक को देने की तो इनकी नियति ही नहीं थी। अगर नियति रहती तो सुप्रीम कोर्ट में आज कैसे केस का डेट पर डेट मिल रहा है। 12 साल डेट को टालने में इन्होंने लाइजनिंग किया है सहारा के। सहारा वालों ने 12 साल तक कोर्ट के केस को टालने के लिए लाइजनिंग किया है सर। जब सर से पानी नीचे आ गया उसका भी कोई टाइम होता है। और जब प्राइवेट लोग भी पहुंच गए उसमें, जैसे विश्व भारती भी वहां एंट्री किया है, अदर लोगों ने 235 आईए लगा दिया था। अब जो है दूसरा वकील खड़ा होकर डेट नहीं लेने देता, इसलिए अब लास्ट चरण था। नहीं तो इन्होंने सेबी और का दोष दे रहे हैं, लेकिन सेबी को के लॉयर्स से लेकर सारे लोगों को इनका जो है इंटरनल लाइजनिंग हुआ है सर। इनका लाइजनिंग हुआ है। ये 5-5 लाख रुपया महीना बांध दिए थे। ये 5-5 लाख रुपया महीना बांध कर और दे रहे थे। एक नाम पुलिस नहीं ले रही थी। क्यों? इसका रीजन था कि इन्होंने यही सोचा था कि गरीब का पैसा है, अब मैं इतना बढ़िया से टोटल लाइजनिंग कर दूंगा कि फिर जो है मेरे ऊपर गरीब कहाँ पहुंच पाएगा, मेरे इतना उसका कहाँ इतना लंबा हाथ है। ये सोचकर इन्होंने जो है यानी पूरा लाइजनिंग किया था सहारा। और अभी भी ये लोग कहते हैं कि सहारा खुल जाएगा। सहारा वो एक दिन आकर बोले कि हम पैसा जो है देने के लिए तैयार हैं और मैं इस रास्ते से पैसा दे रहा हूं, आप लोग 6 महीना धैर्य रखिए, आप लोग 8 महीना धैर्य रखिए और इस पैटर्न से आप लोग सीरियल जो है अपना अपना डाटा भेजिए। सहारा आज बोले और सीरियल नंबर को ब्रॉडकास्ट करे, सीरियल नंबर को जो है यानी कि जैसे सामने प्रदर्शिता तरीका से करे, सारे संगठन के लोग जो है शांत हो जाएंगे। लेकिन ये करने को तैयार नहीं है, ना ये जिंदगी में कर पाएंगे। ये सीरियल लगा देना 13 करोड़ का सीरियल कि हाँ ठीक है, हम इस सीरियल से इतना तक मैं 1 महीना में दूंगा, इस सीरियल से इस महीना 2 महीना में दूंगा। ये कर दे, हमारा वेट 1 साल के बाद आएगा, हम 1 साल वेट करेंगे। वैसे भी कर रहे हैं, वैसे भी करेंगे। अनवर जी बोलिए। अनवर जी बोलिए।
अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। महोदय बतला रहे थे कि हम 2017 में जमा किए थे, जबकि सर हमारे फादर जो है ना रिटायर हुए थे 2009 में बनपुर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री से सर, समझे। उनके पीएफ का पैसा था जब मेगा डेवलपमेंट निकला था सर हाउसिंग बॉन्ड का, उस समय में इन्होंने घर पे जा करके चप्पल क्या दिए थे और पैसा डिपॉजिट करके 2012 में, अगर सही बतला रहे सर महोदय कि अगर सहारा की नियत अगर सही होती सर तो 2012 ही में जो है ना जितने भी मैच्योरिटी थे ना, जितने भी जमा करता थे उनका पैसा वापस कर देते। अगर इनकी नियत सही होती, नीति सही होती सर। 2023 में आज मेरे फादर जो है सर इंतकाल कर गए 2017 में, पैसा मांग करके रह गए, नहीं दिए। 2021 में सर हम एडवाइस जमा किए, आज तक एडवाइस का पूरा प्रूफ रखे हुए हैं। कन्हैया सर बतला रहे थे ना कि सर प्रूफ दीजिएगा, ए टू जेड हम सर प्रूफ रखे हुए हैं, ए टू जेड प्रूफ रखे हुए हैं। एजेंट तो ऐसे है कि सहारा अंदर से सर, अंदर से जैसे सर सेक्टर मैनेजर है, आरएम है, ये लोग सब मिली भगत है सर। 2023-21 में मेरे पास फोन आया कि फिर भी आप कन्वर्जन करिए, हम कन्वर्जन नहीं किए। आज भी सर मेरे पास में है सर, आपका व्हाट्सएप है, हम टोटल आपके व्हाट्सएप पे हम सर भेज देंगे, डाउनलोड देख लीजिएगा कि किस डेट का पड़ा हुआ है। सहारा अंदर से अपने सिस्टम को सर पहले ठीक करे, सहारा अपने सिस्टम को अंदर से ठीक करे सर। एजेंट गरीब मजदूर बंदों का अपने अपना कमीशन लेने के चक्कर में सर यहाँ आदमी निवेशक को जान मार दिया। सर एहतियात कीजिए, कन्वर्जन नहीं, री इन्वेस्ट हुआ था सर, कन्वर्जन नहीं।